लेकिन मेरे लिए दिलचस्पी की बात यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल किया क्या, उसने ईडी की दलीलों को न केवल मानने से इनकार किया बल्कि सुनने से भी इनकार कर दिया। एक तरह से उसका मानना था कि ये दलीलें आप हर बार दे रहे हैं, कि जाने कब से ही दलीलें दे रहे हैं, हम कई बार आपकी दलीलें सुन चुके हैं, और उसके तमाम आग्रह के बावजूद भी कोई समय नहीं दिया और अरविंद केजरीवाल को एक नियमित जमानत दी। और जो पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका जो अनुच्छेद 15 है वो जमानत को रोकने के लिए ही बनाया गया है। उसके वजह से उसका मतलब ही यह है कि इस मुकदमे के तहत जिसको जेल में डाला जाएगा वो लंबे अरसे तक बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा शुरू किए हुए उसको जेल में रखा जा सकता है। ये एक ऐसा मसला है, अगर अरविंद केजरीवाल की जमानत ये जारी रहती है, जरा सी बात जारी रहती है, तो जो पीएमएलए एक्ट के तहत दूसरे लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए भी रास्ता साफ होगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मसला बन जाता है। लेकिन जो बात अभी कह रहे थे ना आबे सर कि भाई ईडी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मतलब सुना भी नहीं, कि आप बार बार वही दोहरा रहे हैं, पर वो सुना ही नहीं, इसी को दलील बनाकर तो अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। नहीं रोमाना जी, बात भी यही है कि जिस प्रकार की हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें जो न्यायालयों के स्तर हैं, चाहे वो निम्नतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो, ये इसीलिए ही तो बनाए गए हैं जहां वादी और प्रतिवादी दोनों अपनी पुकार लेकर जा सकते हैं। सही बात। आप याद रखिए कि इसी न्यायिक व्यवस्था ने अंतरिम जमानत भी दी थी केजरीवाल जी को, उसका स्वागत भी किया गया था। अब अगर केजरीवाल जी के खिलाफ अगर ईडी के पास कुछ साक्ष्य हैं या ईडी उसको नए तरीके से उच्च न्यायालय के सामने पक्ष रखना चाहती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उसके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, मैं फिर बात कह रहा हूं अगर, तो उसमें कोई हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है। तो न्याय की प्रक्रिया है ना, जल्दी से जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को हाईकोर्ट में। फिलहाल ये मामला सुनवाई के लिए आ गया है, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद हैं, अपडेट लेते हैं। अंकित, किस